इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। जुनैद भाई, जुनैद भाई, एम्बुलेंस बुलाओ यार। जुनैद भाई, तुम्हारा इशारा राहिल की तरफ है, यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि राहिल ने तुम्हारा नेकलेस उठा के उसे गिफ्ट कर दिया, यही कह रही हो ना तुम? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने क्या राहिल का नाम लिया? मुबारक हो, आपकी भाभी के यहाँ बेटी हुई। शुक्रिया। डॉक्टर, मेरे भाई कैसे? आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सकते। रो क्यों रही हो? ये तो खुशी का मौका है, रोते नहीं है। हाँ, क्या हुआ है? अभी सब कुछ खत्म हो गया। क्या सब कुछ खत्म हो गया? मुझे कुछ बताओ कि क्या हुआ है? जुनैद कहाँ है? भाई हमें छोड़कर चले गए। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? जुनैद का बुलाओ उन्हें। अभी भाई हमें नहीं रहे अब। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। बोलो, तुम झूठ बोल रही हो। वो हमें छोड़कर चले गए, अब बेसहारा हो गए भाभी। भाई हमें नहीं रहे। ये नहीं हो सकता। उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो अब हमारे साथ नहीं है। जान ठीक कह रही है, जुनैद भाई का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके।
प्लीज मुझे मत रोको, अपना ख्याल रखो, अपना और हमारे होने वाले बच्चे का। हाँ? मैं बस अभी आया। भाभी खुद को संभालो। अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो आयशा को कौन संभालेगा? अल्लाह के कामों में हम बेबस हैं भाभी। हम भाई को कभी नहीं देख सकते। भाभी, भाभी, कोई पानी लेकर आओ। भाभी, अशफाक भाई, भाभी, भाभी आंखें खोले। भाभी, कोई पानी लेकर आओ। अशफाक भाई पता नहीं। भाभी, भाभी, एम्बुलेंस कॉल भाभी आंखें खोले। भाभी मुझसे क्या हुआ है? भाभी, भाभी, पिछले महीने मैंने आपके भाई को तंबीह भी की थी कि मैं अब जब आऊंगा तो 3 महीने का किराया एक साथ लूंगा, वरना उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। देखो चांद, मैं जानती हूँ कि अशफाक चाहेंगे कि तुम हमारे साथ रहो, मगर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो प्लीज खुद ही इनकार कर देना। आप फिक्र मत करें, मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। मैं साफ बात करती हूँ, अगर तुम अकेली होती तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं होना था, मगर ये जो आयशा है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, और मैं नहीं चाहती कि इसकी नहुसत के असरात हम सब पर पड़े। मामा, आप ऐसा तो ना बोलें। छोटी सी मासूम सी बच्ची है, इसमें इसका क्या कसूर है? और वैसे भी ये सब तो पुराने जमाने की बातें थी, मैं तो इन पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। मैं तो ऐसी ही हूँ, और इस बात पे मेरा पूरा यकीन है कि कुछ लोगों के साथ नहुसत सारी जिंदगी चिमटी रहती है, और वो जहाँ रहते हैं ना, सब लोगों पर उस चीज का असर होता है। चांद बेटा, अल्लाह से अब मेरी यही दुआ है कि वो तुम्हें इस दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। देखो बेटा, हम अल्लाह के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। हम अपने प्यारों को जाते हुए देख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकते। भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए, वरना मैं अकेले ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जुनैद सगा ना सही, लेकिन मेरे भाइयों जैसा ही था। और नाइला भी मेरी अपनी बहनों जैसी ही थी। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि
अब वो हमारे साथ नहीं रहे। बेटा तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, अब तुम्हें और आशा को हमारे साथ रहना। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं इस घर में खुश हूँ। यहाँ मेरे भाई और भाभी की यादें हैं। लेकिन बेटा देखो, अभी ये आशा बहुत छोटी है, फिर इसे और इस घर को तुम अकेले कैसे संभाल पाओगी? मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी इस घर में रहना चाहती हूँ। सारे मसाइल खुद हैंडल करना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन देखो, खुदा न खास्ता कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तुम बिला झिझक मुझे बताना फौरन। शुक्रिया। देखो चांद, मेरी बात का बुरा ना मनाना, हाँ? हाला मैं कहाँ जाऊँ? इस बच्ची पर आपको कोई रहम नहीं आया? इसके सर से माँ बाप का साया छीन लिया। मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं हूँ। इस मासूम की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी? क्या करूंगी? इसे कैसे खिलाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए फ्रूट्स है। इसकी क्या जरूरत है? दोस्त हूँ तुम्हारा, इतना तो हक बनता है मेरा, और मुझसे जो हो सकता है उतना तो करूंगा ना। मुझे गैर मत समझो चाह। मैं तुम्हें गैर नहीं समझती सिकंदर। आयशा कैसी है? रात भर बहुत रो रही थी, भी सोई है थोड़ी देर पहले। दो हफ्ते हो गए चांद के भाई भाभी की डेथ को। मैं गई थी उससे मिलने, मुझे देखते ही उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कई बार उसे कॉल भी की मैंने, पर वो मेरा फोन भी नहीं रिसीव करती। ऐसा क्यों? वो हमें अपने भाई भाभी का कातिल क्यों समझती है? जब भी कुछ सही करना चाहता सब कुछ उलट क्यों हो जाता है? जितना चांद के करीब रहना चाहता उससे उतना दूर क्यों हो रहा हो? ये सब क्यों हो रहा है? फरिया बता रही थी कि चांद अब शायद यूनिवर्सिटी नहीं आ पाएगी। क्यों? वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ पाएगी? जाहिर सी बात है, पहले उसके भाई उसे सपोर्ट करते थे, अब वो यूनिवर्सिटी की फीस और सारे खर्चात कैसे उठाएगी? उसको मैं सपोर्ट करूंगा ना, उसकी यूनिवर्सिटी की फीस, यूनिवर्सिटी के बाकी अखराजात मैं सब उठाऊंगा। मैं जानता हूँ उसको पढ़ने का कितना शौक है, वो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, उसके ख्वाब है। मैं उसके सारे खर्चे उठाने को तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता राहिल कि वो तुम्हारी सपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी।
पहली बात ये कि वो बहुत ही खुददार लड़की है, और दूसरी बात ये कि वो तुमसे शदीद नफरत करती है। प्लीज फॉर गॉड सेक गौरी, बार बार ये नफरत का लफ्ज कहना बंद करो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये। राहिल, ये सच है। गौरी, तुम जाओ ना चांद के पास, उससे बात करो, जाके उसको समझाओ। देखो तुम उसका दिल साफ कर सकती हो मेरी तरफ से, उसको समझाओ जैसा हमें समझती है, हमें से बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चांद को खुश देखना चाहता हूँ, उसकी सारी ख्वाहिशात, उसके सारे ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, उसके सारे गम समेट के दूर के फेंक देना चाहता हूँ। प्लीज नौरीन, उससे बात तो करो जाके। मैं नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारी किसी बात पर अमल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नौरीन, तुम उसकी भी तो दोस्त हो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम उसकी खातिर उसके पास चली जाओ प्लीज। समझने की कोशिश करो राहिल, पहले की बात कुछ और थी, अब वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। समझ सकता हूँ, चाहता हूँ वो सिर्फ सिकंदर को अपना हमदर्द समझती है, उसको लगता है कि सिर्फ सिकंदर ही उसका सब कुछ है। और ये सच भी है, सिकंदर ने हमेशा उसका साथ दिया, वो उसके मिजाज के साथ चलता है। ये बात तो मेरी अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर उसका कोई जहन खराब करे तो वो सिकंदर है, अगर चांद के दिल में मेरे लिए नफरत है तो वो सिर्फ सिकंदर की वजह से। सिकंदर के बच्चे का किस्सा आज ही खत्म। राहिल, मेरी बात सुनो। उसका फोन तो बंद जा रहा है, कहीं राहिल गुस्से में आकर कुछ गलत हरकत ना कर दे। तुम यूनिवर्सिटी कब से जाओगी? मैंने फैसला किया है कि मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्या मतलब तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ मैं सिकंदर? घर के अखराजात, आयशा को संभालना, यूनिवर्सिटी की फीस, ये सब कैसे होगा? कभी कभी सोचता हूँ कि ये इंसान क्या है, जिंदगी क्या है? बस ख्वाहिशों और ख्वाब का घड़ा है। पता है, बहुत कम इंसान होते हैं जिनकी ख्वाहिशात और ख्वाब पूरे होते हैं। हर ख्वाहिश, हर ख्वाब के पीछे रुकावटें होती हैं, सख्त तलखियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं। चांद, काश मैं तुम्हारी इससे बढ़ के मदद कर सकता। मेरे लिए ये बहुत है सिकंदर, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। कभी सोचा भी नहीं था कि चंद लम्हों में जिंदगी इतनी बदल जाएगी। तो तुम्हारे साथ और हौसले की वजह से संभली हुई हूँ, वरना कब की टूट के बिखर जाऊं। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे नहीं पता कि ये बात सुन के तुम्हारी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन ये बात कहनी बहुत जरूरी है। क्या बात? देखो चांद, तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं। तुम अकेली हो। कब तक तुम इस जिंदगी की मुश्किलात का सामना करती रहोगी? तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। किसी ऐसे शख्स से जो तुम्हें और आयशा को संभाल सके, तुम्हें जिंदगी की आसाइशें दे सके। मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ सिकंदर कि इस बारे में सोच सकूं। और ऐसा कौन इंसान है जो मेरे साथ साथ मेरी भतीजी की भी जिम्मेदारी उठाए, उसे भी कबूल करे। काश चांद, काश मेरी माली हालत बेहतर होती तो मैं तुम्हें और आयशा को अपनी पलकों पर बैठाता
अगर मैं तुम लोगों को कोई खुशी देने के काबिल नहीं, क्या है मेरे पास सिवाय एक कमरे के, वो भी मेरा नहीं। अगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ तो सिवाय गुर्बत के कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्या सोच रहे हो उसके अंदर? कुछ भी नहीं। कौन? जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम महमूद है और मैं मालिक मकान हूँ। जी आप अंदर आए। अच्छा, अंकल वो मेरे भाई और भाभी के इंतकाल हो गया। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब हुआ? बस अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर महीने किराया लेने आता हूँ। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बेटा, इस तमाम चीज़ों की जरूरत नहीं है। और हाँ देखो, 3 महीने का किराया चढ़ चुका है और पिछले महीने मैंने आपके भाई को तंबीह भी की थी कि मैं अब जब आऊँगा तो 3 महीने का किराया एक साथ लूँगा, वरना उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। 3 महीने का किराया? जी, 3 महीने का किराया। अंकल मैं कुछ दिनों में बंदोबस्त करके आपको बताती हूँ। बेटा, मैं अब 1 हफ्ता और इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा। अगर सारा किराया मुझे एक साथ मिल जाता है तो ठीक है, वरना मजबूरन ये घर खाली करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप देखिए। ओके जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं राहिल, और मैं बेबस हूँ। बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। ऐसी बात है। ये लो, रख लो। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। महीने का किराया? भाई तो पहले हर महीने का किराया वक्त पर अदा करते थे, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने 3 महीने का किराया ना दिया। मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरे कॉलेज में एडमिशन और दूसरे अखराजात की वजह से भाई किराया वक्त पे नहीं दे पाए। मगर अब मैं क्या करूंगी?
अशफाक भाई भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे, क्या करूं? तुम चांद, चांद प्लीज मुझसे बात करो। चांद मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो, तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम चाहते हो यहाँ मैं शोर मचा के यहाँ लोगों को जमा करूं? तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं राहिल, और मैं बेबस हूँ। बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। ऐसी बात है? इसमें 6 गोलियां 6 की 6 मेरे सीने में उतार दो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलेगी ना? तो ये लोग गन मार दो मुझे, इसी तरह तुम खुश हो जाओ। अब क्या हुआ? बहुत डिस्टर्ब है यार। डिस्टर्ब तो होगी ना यार, एक ही घर में 2 इंतकाल हो गए, ऊपर से बच्ची की जिम्मेदारी भी आ गई है। उसकी जिंदगी तो बहुत मुश्किल होती जा रही है। लाइफ का भी क्या फंडा है यार। पढ़कर कुछ बनना चाहती थी वो, बहुत फोकस थी यार वो, और अब पढ़ाई छोड़ने की बातें कह रही है। यार तुम उससे शादी कर लो। शादी? हाँ, उसके भी सहारे की जरूरत है, तुम उससे शादी करके उसका सहारा बन जाओ, ऐसे तुम्हारी मोहब्बत भी मिल जाएगी तुम्हें। सहारा? मेरे पास ना कोई अपना घर है और ना ही कोई जॉब। इतनी गुर्बत के सिवा उसे दे क्या सकता हूँ यार। उसकी मुश्किलात को और मुश्किल में डाल दूंगा। ना उसे संभाल सकूंगा ना उसकी भतीजी को। अभी तो वो जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड की जिंदगी गुजार रही है ना। देखो, अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है, इस सिचुएशन में वो इनकार नहीं कर पाएगी। तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ अपनी खुशी के खातिर। फायदे की बात कौन कर रहा है यार? तुम तो उसके फायदे के लिए करोगे ना। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती यार, सिर्फ दोस्त समझती है मुझे अपना, और कुछ नहीं। एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? या तो तुम उसको कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, या भूल जाओ उसको, क्योंकि जैसे चल रहा है ना, तुम अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं चांद को भूल नहीं सकता। मैं तो इंतजार करूं उस दिन का जिस दिन चांद को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इवेंचुअली अपने पैरों पे खड़े होकर फिर मैं शायद उससे इज़हार कर सकूं। मर्जी आप। मुझे लगता है ये सोचते सोचते आपके हाथ से वक्त भी निकल जाएगा, और चांद हाथ से निकलने का तो पता नहीं, लेकिन चांद मेरे दिल में हमेशा जगमगाती रहेगी। बेचारे को चांद किरण का नहीं पता। भाभी मजा आ गया, मानना पड़ेगा आपके हाथों में टेस्ट। क्यों भाई? जबरदस्त। वैसे भी मोहब्बत और शौक से बनाई हुई हर चीज मजे की बनती है। अच्छा, वैसे बात कहूं
और तुम्हारी भाभी की मोहब्बत सिर्फ घर और किचन तक ही महदूद रहती है। बेगम, कभी कभी यही मोहब्बत मतलब थोड़ी सी अपने शौहर की तरफ भी निछावर कर दिया करो। बेचारा थका हारा आता है, उसे मोहब्बत की बहुत जरूरत है। सच। भाभी, मैं भाई की बात से अग्री करती हूँ। बाहर जाके कमाना आसान बात नहीं होती। पूरे घर की टेंशन, राशन की फिक्र। भाई मैं आपके साथ हूँ। देखा लेकिन आपकी भाभी माने तब ना। हाँ भाई, भाभी तो घर पे महारानी बन के बैठी होती है, घर का कोई काम नहीं करना होता। पूरा दिन तुम्हारी भाभी को बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, घर साफ करना होता है, इस्त्री करनी होती है और खाना भी टाइम पे बनाना होता है। अगर खाना टाइम पे ना मिले ना तो इतनी सारी डांट पिटती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझ पे। नहीं नहीं नहीं, देखो अब तुम ज्यादती कर रही हो बेगम। और तुम क्यों हंस रही हो? देखो सच सच बताना, क्या कभी तुमने मुझे अपनी भाभी को डांटते हुए देखा? नहीं भाभी, ये बात तो सच है। मैंने कभी भाई को आपको डांटते हुए नहीं देखा। ये गलत बात है। और जहाँ तक रही आपकी दूसरी शिकायतें, उस पे मैं अग्री करती हूँ भाई। मैं कितना कहती हूँ भाभी को, मजाल है जो कभी किचन में जाने दे मुझे। भाई मैं भी चाहती हूँ तुम किचन के काम करो, लेकिन तुम्हारे भाई है ना, इन्होंने पता नहीं तुम्हारे लिए क्या सोच के रखा हुआ है। वो कहते हैं मैं अपनी बहन को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, लॉयर बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे भाई एक बात नहीं समझते कि घर गृहस्थी भी बहुत जरूरी होती है। होती है, बेशक होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी तो होती हैं जो किचन में काम नहीं करती क्योंकि किचन में खानसामा होता है। और जिस तरह मेरी प्यारी सी बहन मेहनत कर रही है ना, इंशाल्लाह ये भी उन्हीं औरतों में शामिल होगी। इंशाल्लाह। सारे पैसे भी खत्म हो गए। मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगी। अरे चांद, तुम आओ ना, अंदर आओ। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? सब खैर तो है ना? अपनी छोटी भतीजे को साथ नहीं लेकर आई? वो घर पे सो रही थी। तुम परेशान लग रही हो, बोलो क्या बात है? अरे रो क्यों रही हो? बताओ क्या बात है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो मुझे कहीं काम पर लगवा दो। काम? किस तरह का काम? मैं तुम्हारी तरह घरों में काम करना चाहती हूँ। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ ना चाय पूछा ना पानी है। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। चाय की कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं है? जब मैं तुम्हारे घर आती थी ना, तुम्हारी भाभी खिलाए पिलाए बगैर जाने नहीं देती थी। बहुत एहसानात है तुम्हारी भाभी के मुझ पर। मुश्किल वक्त में राशन भी डलवाती थी मेरे घर में। अच्छा अब तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ, और परेशान मत होना। आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है दिल क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई। चांद,
चांद, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तुमने सिर्फ पढ़ाई की है। दूसरों के घर में काम करना और खाना पकाना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे हर हाल में काम करना होगा। थोड़ा सा भी नमक अगर ज्यादा हो जाए ना तो इतनी बातें सुना देते हैं ये लोग। उनके बच्चों में और हमारे बच्चों में बहुत फर्क है। खाना अगर सही पका नहीं होगा ना तो 1000 कीड़े निकालते हैं और सारा गुस्सा मुलाजिमों पे उतार देते हैं। तुम समझ नहीं रही हो। मुझे जरूरत है पैसों की। मुझे काम करना है, अपने घर को चलाना है। इस वक्त हालात ऐसे हैं मेरे घर के कि मेरे पास आयशा के दूध तक के पैसे नहीं हैं। तो तुम अपने सौतेले भाई से क्यों नहीं मांगती पैसे? मैंने उन्हें फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रहे। कितनी अजीब बात है ना। खुशी के वक्त में सब साथ होते हैं लेकिन मुश्किल वक्त में सब छोड़ के चले जाते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? नौकरी मिलना आसान बात नहीं है, उसमें वक्त लगता है। और इस वक्त मुझे आयशा को संभालना है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती घर पे। अगर किसी घर में काम करने भी जाओगी तो भतीजी को छोड़ के जाना पड़ेगा ना तुम्हें। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी ना, काम भी करती रहूंगी और उसे देखती भी रहूंगी। छोटी बच्ची को साथ रखना और घरों में काम करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तुम कैसे कर पाओगी? इस वक्त इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास। तुम कुछ करो ना मेरे लिए, कोई काम देखो। अच्छा ठीक है, मैं किसी से बात करती हूँ। शुक्रिया। ये लो, रख लो। इससे अपनी भतीजी के लिए दूध खरीद लेना। तुम तो खुद कर्जा दे रही हूँ चांद, रख लो। जब पैसे आ जाएं तो वापस कर देंगे। अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई पूछती है इश्क अब अल्लाह, थोड़ा थोड़ा चला इश्क अब अल्लाह, थोड़ा थोड़ा चला। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया चांद। मैं तो तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ही ली। अब भूले से भी चांद के आसपास तुम नजर नहीं आना, समझे? रिश्ता क्या है तेरा चांद के साथ में? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? उसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए राहिल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। चांद का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मैं उसके साथ ही रहूं, समझे? होते कौन है मुझे चांद से दूर करने वाले? देखते जाओ तुम, देखते जाओ बहुत जल्द चांद मेरे पास होगी और तुम कुछ भी नहीं कर